यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जो अनडिप्लोमेटिक स्टेटमेंट दिए गए, जहां पर उनके द्वारा कहा गया कि फाइनली मैंने इंडिया को एक्सपोज कर दिया, इंडिया की टैरिफ पॉलिसी को एक्सपोज कर दिया, मैं इस ट्रेड वॉर को जीत गया, इस तरीके की बातें जो है वो उनके द्वारा की गई। ठीक उसके बाद भारत के एयर चीफ द्वारा कहा गया कि F-35 हम क्यों खरीदें। कोई फ्रिज थोड़ी है कि किसी भी मटेरियल को सुंदर दिख रहा है तो ला के घर में रख दिया। F-35 एक तो महंगा बहुत है, दूसरी तरफ ये जो फाइटर जेट है, ये फाइटर जेट के अंदर कई सारे इश्यूज अमेरिका की ही रिपोर्ट्स के अंदर दर्शाए गए हैं। तो अब हम सोच रहे हैं कि F-35 ना लें, और F-35 ना लें तो फिर कौन सा फाइटर जेट लें, उसके ऊपर भी बातचीत हुई है। दोस्तों, ये एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है अमेरिका के खिलाफ, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि हम उनसे डिफेंस के इक्विपमेंट खरीदें। अगर अमेरिका इस तरीके से ट्रेड वॉर भारत के साथ छेड़ेगा तो हम डिफेंस के इक्विपमेंट ना खरीद के रिस्पॉन्स दे सकते हैं। कैसे, उसे मैं शिवलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। पर उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको वहाँ मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली, करोलबाग, मुखैना के अंदर, प्रयागराज, सिविल लाइन, बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी, अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ है। देखो, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में जो मामला है वो काफ़ी गंभीर हो चुका है। क्योंकि देखो, एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट जब भारत के प्रधानमंत्री से मिले थे तो उस समय पर हम लोगों ने बात की थी म्यूचुअल ट्रेड एग्रीमेंट की, और भारत ने ये चीज़ साफ अमेरिका को बता दी थी कि भाई हम टैरिफ कम करने को तैयार हैं। जब इस तरीके की बातचीत हुई, उसके बाद भारत के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल अभी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर गए हुए थे, और वहाँ पर डिस्कशन चल रहे थे म्यूचुअल ट्रेड एग्रीमेंट के। और इसी बीच में भारत दूसरी तरफ अमेरिका के टैरिफ कम भी कर रहा था। तो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो कि दुनिया के बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल लीडर माने जाते हैं, रिसेंटली इनके द्वारा कहा गया कि भाई हम इंडिया के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे 2 अप्रैल से। पहली बात तो इन्होंने ये की, जबकि हमारी ऑलरेडी बातचीत हो चुकी है उस समय पर। दूसरी तरफ कुछ दिन बाद इन्होंने वापस एक कोई स्टेटमेंट दिया। इन्होंने कहा कि भारत जो है वो टैरिफ कम कर रहा है। ये टैरिफ के कम करने के पीछे एक बड़ा कारण है कि मैंने इंडिया को एक्सपोज कर दिया है। देखो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो मातृभाषा है वो इंग्लिश है। इनको इंग्लिश बहुत अच्छे से आती है, और डिप्लोमेसी के अंदर ना बातों से ज़्यादा शब्द के प्रयोग की इंपॉर्टेंस है। यहाँ पर जो शब्द यूज किया गया एक प्रेसिडेंट के द्वारा अपनी ही फ्रेंडली कंट्री को लेके, वो बिल्कुल भी डिप्लोमेटिक नहीं था। और इन्होंने ये कहा कि भाई मैंने इंडिया को एक्सपोज किया, जो कि रियलिटी भी नहीं है। एक्चुअल में US और इंडिया के बीच में जो टैरिफ को लेके इश्यूज हैं वो कोई आज से नहीं चल रहे हैं, सालों से चल रहे हैं। जो बाइडन के एडमिनिस्ट्रेशन में भी ये इश्यूज थे, उसके पहले डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के समय पे भी ये इश्यूज थे। तो ये इश्यूज जो है वो हमारे सालों से हैं। बस इन्होंने मीडिया के अंदर अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए सोचा क्या नाम लूँ, तो इन्होंने इंडिया का नाम लेते हुए कहा कि देखो मैंने इंडिया को एक्सपोज कर दिया और इंडिया के सामने जो है मैं ये ट्रेड वॉर जो है वो जीत गया। अब इस तरीके की जो बातें हैं ना, ये ऑब्वियसली इंडिया के अंदर बैठे एडमिनिस्ट्रेटर्स जब सुनेंगे तो उनको यही लगेगा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर जो करंट एडमिनिस्ट्रेशन है वो रिलायबल नहीं है। क्योंकि एक तरफ ये कुछ और बात करते हैं हमसे, और दूसरी तरफ ये मीडिया में जाते हैं तो उनको अचानक से क्या होता है, क्या भूत चढ़ते हैं, क्या माता आती है, अचानक से इनकी बातें जो है पूरी पलट जाती हैं। और यही चीज़ इंडिया के फेवर में ही नहीं हो रही है, ये आप ग्लोबल लेवल पे दूसरी जगह भी देख सकते हो। डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले 48 घंटों के अंदर अपनी पॉलिसी के अंदर ना अप डाउन ही कर रहे हैं। जहां पर एक तरफ कनाडा और मेक्सिको के ऊपर पहले टैरिफ लगाए गए, फिर उन टैरिफ को कम कर दिया गया। ऑटोमोबाइल के ऊपर टैरिफ लगाए गए, फिर उनको कम कर दिया गया, जिसके कारण से अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी है। और अगर ये इंडिया के ऊपर भी ये टैरिफ लगाएंगे तो ऑब्वियसली अमेरिका को कमी करना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका के लोग इतना इन्फ्लेशन झेल नहीं पाएंगे।
पर बात ये आती है कि भाई इस तरीके के अनडिप्लोमेटिक स्टेटमेंट का रिप्लाई क्या हो सकता है। देखो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो इंडिया पे टैरिफ लगाना चाहता है, लगाए, पर यूएस केवल टैरिफ ही नहीं चाहता है, यूएस एक और चीज चाहता है। यूएस चाहता है कि भारत जो है वो अमेरिका के डिफेंस प्रोडक्ट खरीदे, क्योंकि इंडिया ग्लोबल लेवल पे एक बहुत बड़ा डिफेंस का इंपोर्टर है। सबसे ज़्यादा अमाउंट में डिफेंस हम ही इंपोर्ट करते हैं। और आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो, जब भारत के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर थे तो उनके द्वारा कहा गया कि इंडिया से यूएस ये चाहता है कि हम उनसे टैरिफ कम करें, दूसरी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा डिफेंस के प्रोडक्ट खरीदें फॉर फेयर न्यू डील। तो ऐसी कंडीशन में जब ये लोग हमारे टैरिफ वाली बात ढंग से सुन नहीं रहे हैं तो हम डिफेंस प्रोडक्ट क्यों अमेरिका से खरीदें। ये एक बहुत अच्छा कार्ड हो सकता है जो हम अमेरिका के खिलाफ खेल सकते हैं। और रिसेंटली भारत के एयर चीफ एपी सिंह द्वारा भी इसी चीज को सिग्निफाई किया गया। इन्होंने कहा कि $80 मिलियन का वो फाइटर जेट है, इतना महंगा। दूसरी तरफ परफॉर्मेंस के भी कई सारे इश्यूज अमेरिका की ही रिपोर्ट के अंदर आए हुए हैं। और कोई हम वॉशिंग मशीन थोड़ी ला रहे हैं कि कोई फाइटर जेट इतना सुंदर दिख रहा है तो उसको घर ला के रख लिया, भाई उसकी परफॉर्मेंस भी तो अच्छी होनी चाहिए। तो ये बात इन्होंने की। अब बात आती है कि अगर हम अमेरिका के फाइटर जेट नहीं खरीदेंगे तो किसका खरीदेंगे। भाई हमारे पास अमेरिका से बेहतर ऑप्शन है, F-35 से बेहतर सुखोई 57 फाइटर जेट। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, परफॉर्मेंस में भी, कैपेबिलिटी में भी, और इंडिया जो फाइटर जेट अभी तक उड़ाते आया है उसके अंदर भी, कॉस्टिंग में भी, हर तरीके से सुखोई 57 जो है वो F-35 से लाख गुना बेहतर है। देखो, F-35 और सुखोई दोनों ही 5th जनरेशन फाइटर जेट है, एक क्रू दोनों में बैठ सकती है, पर आप देखोगे स्पीड सुखोई 57 की ज़्यादा है, इंड्योरेंस सुखोई 57 का ज़्यादा है, रेंज सुखोई 57 की ज़्यादा है, कॉम्बैट लोड सुखोई 57 का ज़्यादा है, टेक ऑफ वेट सुखोई 57 का ज़्यादा है, इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी सुखोई 57 की ज़्यादा। हर चीज़ के अंदर सुखोई 57 लाख गुना बेहतर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के F-35 से, कैपेबिलिटी में भी। दूसरा, अगर आप प्राइस की बात करोगे तो सुखोई 57 का बेस वेरिएंट $40 मिलियन का कहा जा रहा है। ये ऑब्वियसली बढ़ेगा प्राइस, क्योंकि भारत फिर उसके अंदर बताएगा कि हमको वर्टिकल टेक ऑफ फैसिलिटी चाहिए, हमको हमारे हिमालय के अंदर उड़ाना है तो उसके अनुसार ये और चाहिए, वो और चाहिए। तो हम जितनी चीज़ें ऐड करते जाएंगे उसके अनुसार प्राइस बढ़ता जाएगा। बट बेस वेरिएंट जो है ना वो $40 मिलियन का है। वहीं F-35 का जो बेस वेरिएंट है वो लगभग $80 मिलियन का पड़ता है, जो कि डबल प्राइस है सुखोई 57 का। इसके अलावा अगर हम इंडिया के अंदर कैपेबिलिटी देखें, जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखो, F-35 हो या सुखोई 57, ये दोनों 5th जनरेशन फाइटर जेट नहीं कहलाते हैं। अगर आप कहीं भी इनको सुनोगे तो हर कोई ये कहेगा सुखोई 57 प्लेटफॉर्म और F-35 प्लेटफॉर्म, क्योंकि बाकायदा ये प्लेटफॉर्म्स हैं। सुखोई 57 को या F-35 को जब आप उड़ाते हो तो उसके साथ में आप कई सारे और हथियारों के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो और कई सारी कैपेबिलिटी का प्रयोग कर सकते हो। मतलब बाकायदा ये एक प्लेटफॉर्म्स हैं जिसका इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब भारत के अंदर ऑलरेडी रशिया के फाइटर जेट हैं जिसके अंदर आप सुखोई 30 देखोगे। अब उससे आप F-35 को तो ऑब्वियसली इंटीग्रेट नहीं कर सकते। इसके पहले तक भारत के अंदर जो फाइटर पायलट्स हैं, उन पायलट्स की भी जो ट्रेनिंग है वो रशिया के फाइटर जेट को उड़ाने के लिए हुई है, यूएस के फाइटर जेट को तो उड़ाने के लिए नहीं हुई है। और ये सारे पैरामीटर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इवन सुखोई की अगर हम लोग बात करें तो सुखोई के लिए रशिया हमको कई सारे अच्छे ऑफर देने के लिए भी तैयार है। उनका कहना है कि हम तो कंप्लीट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी कर देंगे, जिसके बाद टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का कंप्लीट करने से क्या होगा कि इंडिया जो है वो खुद कस्टमाइज कर सकता है। मतलब इस फाइटर जेट को अपने हिसाब से चेंज कर सकता है। और इवन इस फाइटर जेट को अपने हिसाब से चेंज करने के अलावा हम सुखोई 57 को इतना बदल सकते हैं कि इसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हटा के हम इसे इंडिया का बना सकते हैं, AMCA भी बना सकते हैं। तो इतनी फ्री हैंड रशिया हम लोगों को दे रहा है, जो कि ऑब्वियसली F-35 से लाख गुना बेहतर है। तो हम वो वाला ऑफर क्यों ना लें। ये कहते हुए हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को यहाँ पर रिप्लाई कर सकते हैं।
तो ये चीज़ यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे साथ रिटर्न कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी में केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी में ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।